तो बच्चा ये पार्ट नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। और इसमें मैंने आपको 12 क्वेश्चन बताए हैं। प्लीज ध्यान से सुन लेना, मैं कुछ बातें बीच में बोलूंगा जो कि आपको सुननी होगी इनके अलावा, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों के अलावा मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा अभी इसमें मैंने 12 ही लिखे हैं। इसके बाद में जो बच्चे कुछ 8-10 क्वेश्चन और है वो भी मैं डालूंगा इसके बाद। और हो सके तो इतना करने के बाद फिर मैं आपके लिए जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसके मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। एक्चुअली मुझे उसमें कुछ एडिशन और कुछ डिलीशन करना है। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मुझे हटाने हैं उसमें से। वो इसलिए कि वो इंपॉर्टेंट तो है बट वो ऑलरेडी आ चुके हैं। लास्ट वाले जो एग्जाम था हुआ था आपका, ठीक है, ये जो बोर्ड हुआ था उसमें ये आ चुके हैं क्वेश्चन, तो उनको मैं हटाऊंगा और उनकी जगह पे कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो मैं डालूंगा। तो इसलिए जो मैंने शॉर्ट्स बनाई है प्लीज पहले तो वो शॉर्ट्स आप देख लीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन वही रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैंने चेंज करने खाली, तो मैं एक तरह से बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। अभी तो मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपको करने मस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना सारे वो। उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा में मतलब जो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होने वाले वो मैं वीडियो में ले आऊंगा बाद में। बट वीडियो के भरोसे बेटा थोड़ा कम रहना, अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो जल्दी जल्दी बना लूंगा, नहीं हो तो बेटा थोड़ा लेट आ सकती है वीडियो। इसलिए प्लीज अभी भी बोल रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट्स को निपटा लेना बेटा। शॉर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। अभी देखो हमारे पास पहले है रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज असेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसने यहाँ पे बोला है पहले क्वेश्चन में कि जो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एक सेकंड है, हाँ कैमरा हिल गया था। तो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो असेंशियल है फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट या गिवन स्टेटमेंट? जो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है गिवन स्टेटमेंट, क्या आप इससे एग्री हो या ना हो तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लेना इसका आंसर एक बार। लास्ट टाइम भी मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे काफी पेपर मैक्सिमम अगर बोल सको तो उसी में से आया था। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, चाहे मैक्रो का करो चाहे आप इसका करो। मैक्रो में तो केस जो स्टडी का जो क्वेश्चन आया था वो पेट्रोल वेट्रोल वो भी इसी में से ही आया था, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच मेक इट अ फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, ठीक है। व्हाट आर दीज एडवांटेज? बट इसके अलावा ना बेटा यहाँ पे आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन भी इस बार याद कर लेना है कि आउटसोर्सिंग होता क्या है और ऐसे कौन से सर्टेन एडवांटेजेस है जो कि इसको फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बना रहा है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और व्हाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड, ये सीधे सीधे मिल जाएगा ये बातों, ठीक है। ऊपर वाले में प्लीज ब्रैकेट में लिख देना, डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। चौथा पॉइंट बेटा वही है जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको पूछा जाएगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, या तो यहाँ पे आ जाएगा या तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर द हिंडर्स। हिंडर्स मैंने बताया था, हिंडर्स मतलब रुकावटें, जो प्रॉब्लम्स जो दिक्कतें देखने को मिल रही है, रुकावट बोलो प्रॉब्लम बोलो दिक्कतें जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में देखने को मिलती है वो। और आल्सो एक्सप्लेन, साथ ही साथ आपको ये भी बताने मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसे कौन सा तरीके अपना रही है ताकि जिससे वो इंप्रूव करना चाह रही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़े, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये आपका सैंपल पेपर में भी डला हुआ है इस बार के, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के बारे में, साथ ही साथ जो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था उसकी डेट भी यानी जो उसका जो ईयर है वो आपको याद रखने पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का ईयर और ये वाला तो आपको चलो पता ही है 1956, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए, क्लियर हो गया। साथ ही साथ अगर आगे हम बढ़े तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बड़े प्यार से। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है इसको बताओ पहले तो, और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। और व्हाट आर द पॉलिसीज, ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सके इंडिया में। या तो ये ऐसा आएगा या तो इस तरह से आ सकता है। व्हाट चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, ऐसे कौन से चेंजेस है जो कि आप इनकॉर्पोरेट करोगे किसमें, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, क्लियर है। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखना है वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और कुछ इंडिकेटर्स बताओ, चाहे 4 पूछे चाहे 2 पूछे चाहे 3 पीछे पूछे, ठीक है ना। चाहे ये केस बेस्ड स्टडी में आ जाए और फिर पूछे कि ऊपर कौन से इंडिकेटर्स बताए गए हैं उनके बारे में बताओ। तो इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। साथ ही साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए, उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, क्लियर।
व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स, ये भी आपका सैंपल पेपर में आया हुआ है कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है 5 ईयर प्लान के। बट याद रखना ये क्वेश्चन सीधे नहीं आएगा बेटा, ये सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो 5 आपने इसके अंदर 5 पॉइंट पढ़े हैं, मॉडर्नाइजेशन पढ़ा हुआ है, इक्विटी पढ़ा हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा हुआ है, इस टाइप से कुछ पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, तो उन 5 में से किसी एक या दो के ऊपर क्वेश्चन आएगा पहली बात तो। और वो जो 5 में से एक या दो के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा, वो भी सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले एक दो लाइन आपको देगा, फिर आपसे वो पूछेगा। क्लियर है? तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़े, ठीक है ना। जहां तक हो सके तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अभी वीडियो में इसमें डाल दूंगा, मतलब अगली वीडियो में डाल दूंगा हो सके तो, ठीक है ना। आगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है इंडिया में बहुत ज्यादा लो है, और व्हाट मेजर्स विल यू सजेस्ट, आप ऐसे कौन से तरीके या कौन से बातें बता सकते हो जिससे आप जो रेज कर सको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को आप बढ़ा सको, ठीक है। तो ये बताओ, तो अगर मैं आपसे बोलूं तो पार्टिसिपेशन रेशियो वाला क्वेश्चन बेटा तो लास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुका है, जो पार्टिसिपेशन से रिलेटेड जो था वो लास्ट ईयर वाले में आ चुका है। तो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं पूछा हुआ, ये पूछा हुआ है कि इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो लो है इंडिया में, ठीक है। कैमरा ब्लिंक कर रहा है शायद, है ना, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, कोई बात चलता है इतना। तो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो क्या है, लो है। तो ऐसे कौन से मेजर्स आप अपना सकते हो जिससे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़े, ठीक है। थोड़ा कम क्या बोलते हैं इंपोर्टेंट है, बट पढ़ना है इसको, ठीक है ना प्लीज। इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस में आपको याद रखना फॉरेन ट्रेड की हालत क्या थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। आपके सैंपल पेपर में भी इनमें से एक डला हुआ है, ठीक है। अभी मुझे ध्यान तो एग्जैक्ट है नहीं, बट शायद फॉरेन ट्रेड वहां पे लिखा हुआ है कि फॉरेन ट्रेड के बारे में बताओ। बट प्लीज आप चारों पढ़ लो, किसी एक के बारे में आ सकता है। इन चारों को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको शायद ज्यादा 3 या 4 मिनट लगेंगे इनको पढ़ने में, क्योंकि इतना बड़ा कोई इशू भी नहीं आता, इनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है। मैं हद से हद हो गई तो 10 मिनट से ऊपर ये है नहीं, इनको आपको पढ़ना है इन चारों को। साथ ही साथ कुछ देखो एक बेसिक का क्वेश्चन इस चैप्टर में और होता है कि जो ब्रिटिश जब यहाँ पे आए थे तो उनके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या पॉजिटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव साइड इफेक्ट पड़े थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि क्या क्या अच्छा काम हो गया उनसे, ठीक है ना। तो प्लीज उसको ध्यान से पढ़े वाला पॉइंट, जो सकारात्मक प्रभाव के बारे में पूछ सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो ऊपर से भी अगर आप देख लोगे तो 3-4 पॉइंट एटलीस्ट याद रखना उसके, ठीक है ना। इसी चैप्टर में ही है बेटा, ठीक है, कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, बार्टर सिस्टम को खत्म किया था, मॉनेटरी सिस्टम लेके आए थे, है ना, फैमिन्स को कंट्रोल किया था, कंट्रोल ऑफ फैमिन्स हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन का जो वो था वो अच्छा किया कम्युनिकेशन को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी करी, जो भी बहुत सारे है ना, सेल्फ सफिशिएंट बनवा दिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं वो आप प्लीज याद रखें उस वाले क्वेश्चन में, पॉजिटिव वाले में, ठीक है। आगे है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट ये पूछ सकता है आपसे 3 नंबर में, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपके सामने 12 क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो 12 क्वेश्चन लिखे, इन 12 क्वेश्चनों को फटाफट से ना रट्टा मार लो, पहले तो लिख लो एक जगह पे, एटलीस्ट इनको याद कर लेना। अगर आपने ये कर लिया तो बढ़िया। ये देखो इंडियन इको का जो पेपर आता है ना, इंडियन इकोनॉमी वाले जो बुक का जो पेपर क्वेश्चन पेपर बनता है, वो ना सीधा तो बेटा देखो आपको मिलता है नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन एक आध मिल जाए सीधे तो अलग बात है, ना सीधा तो मिलता है नहीं, वो आपको अच्छे से पटक पटक के पीटता है। वो आपसे बोलता है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चन तभी पढ़ा जाएगा जब आपको उसके बारे में, उस चैप्टरों के बारे में नॉलेज होगी। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े ताकि वो अटेंड हो जाए, और उसको छोड़ना भी नहीं है इंडियन इको का क्वेश्चन, ठीक है ना, छोड़ना भी नहीं है। पेपर बहुत आसान आता है उसका, बस थोड़ा सा घुमा देता है, इसे फटाफट से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे याद रहा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक क्वेश्चन वहां पे और आता है, भारत चाइना पाकिस्तान जो था, ये इंडिया चीन एंड पाकिस्तान वाले से एक क्वेश्चन आता है, वो भी मैं उसमें बताऊंगा अगर मुझे याद रहा तो, ठीक है। अभी तो चलो मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, मुझे जाना है, प्लास आप इसे नोट डाउन कर लो।